तो लास्ट वीडियो में मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना सिखाया था, बट एक काम करती हूँ, अभी दो और एग्जांपल्स लेती हूँ इस लेक्चर में। एक लेती हूँ 2x2 का और एक लेती हूँ 3x3 का, सो दैट कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 2x2 का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो वो एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, 4, -5, 1 और -2। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड करनी है एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक कि मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है एंड सेकेंड कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैं ये सब बताया था लास्ट लेक्चर में। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, देखो a माइनस लैम्बडा आई इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स इक्वेशन मिलते हैं। अब सिंस ये 2x2 ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो कैपिटल X को हम ले लेते हैं XY। आइगन वेक्टर्स है ना, आर्बिट्री लेंगे हम XY। ठीक है, अब ये है मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करके मुझे क्या मिलते हैं, आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। और आइगन वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, नॉन जीरो यानी नॉन ट्रिवियल। अब यहां से तो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, पर उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है। पहले लैम्बडा फाइंड करना और उसके बाद इस मैट्रिक्स इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करने के बाद तुमको करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई मिलेंगे। लैम्बडा चेंज तो करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डन। तो अब हमको पता है कि हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन यूज करते हैं। पर अगर मुझे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसके लिए हमको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 लो। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्बडा में एक इक्वेशन मिलेगा, ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था a माइनस लैम्बडा आई कैसे फाइंड करते हैं, वेर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो वापस से इतना सारा लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली a माइनस लैम्बडा आई लिख दूंगी, क्योंकि लैम्बडा को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्बडा लैम्बडा हो जाएगा और a माइनस लैम्बडा करना है मुझे, तो ये a है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा है, मतलब देखो 4 माइनस लैम्बडा -5 1 -2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ये मिलेगा मुझे a माइनस लैम्बडा है। नहीं तो भी सॉल्व करके देखना I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना क्लियर है। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 4 माइनस लैम्बडा -2 माइनस लैम्बडा माइनस ऑफ -5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है, 4 इंटू -2 क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। डन। देन 4 इंटू माइनस लैम्बडा इज -4 लैम्बडा, माइनस लैम्बडा इंटू -2 क्या मिलेगा, +2 लैम्बडा। उसके बाद क्या मिलेगा, माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा इज प्लस लैम्बडा स्क्वायर +5 इक्वल्स टू 0। अब देखो लैम्बडा स्क्वायर लिख लेते हैं अलग, -4 लैम्बडा +2 लैम्बडा मिलेगा -2 लैम्बडा, -8 +5 क्या मिल जाएगा अभी, -3 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, -3 है, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए। तो देखो क्या मिलेगा, बताओ, 3n -1 लिख सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करके -3 मिलना चाहिए और ऐड करके क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो अब 3 इंटू -1 नहीं, -3 इंटू +1 ऐसे करेंगे। -3 के लिए -3 इंटू +1 करोगे तो -3 मिलेगा और -3 +1 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो फिर लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू 0। लैम्बडा कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, लैम्बडा -3 प्लस लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0। क्या मिला,
लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मिला। दो कौन सी वैल्यूज मिली फिर, लैम्डा इक्वल्स टू, यानी ऐसा होगा ना, लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यानी दो वैल्यूज कौन सी मिली मुझे लैम्डा की, देखो एक मेरी लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू -1 और दूसरी लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो दो आइगन वैल्यूज मिल गई, लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 3। दो आइगन वैल्यूज मिल गई, डन। अब आइगन वैल्यूज तो मिल गई है, बट अब मुझे क्या फाइंड करने हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया आइगन वैल्यू चेंज होती है तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज। तो एक आइगन वैल्यू मिली थी मुझे, कौन सी दो मिली है, -1 और 3। सो एक आइगन वैल्यू क्या मिली है, -1 और दूसरी आइगन वैल्यू क्या मिली है, 3। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू -1 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करेंगे हम लोग, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखो आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, बताया था मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, बट लैम्डा इक्वल्स टू -1 यूज करना है, तो a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई इक्वल्स टू 0। अब मैट्रिक्स a प्लस आई, या तो ऐसा करो या तो फिर हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाली थी ना, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 पुट करो, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक काम करती हूँ उसको सॉल्व ही कर लेती हूँ एक। तो कैसे मिलेगा बताओ, देखो a क्या है मेरा मैट्रिक्स, 4 1 -5 -2 प्लस आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 इंटू एक्स वाई, क्योंकि आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स बताया था कॉलम वेक्टर होता है, एक्स वाई नॉन जीरो और 0 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या किया हमने, लैम्डा इक्वल्स टू -1 दिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, वहां से वैल्यू मिली। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यूज मिलती है। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें पहले लैम्डा की जगह -1 पुट करके सॉल्व करूंगी एंड फिर लैम्डा की जगह 3 पुट करके सॉल्व करूंगी। अब लैम्डा की जगह -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस आई एक्स इक्वल्स टू 0। ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करके देखो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, 4 + 1 5 -5 + 0 -5 1 + 0 1 -2 + 1 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। डन। देखो 4 + 1 5 मिलेगा, -5 + 0 -5 मिलेगा, अब 1 + 0 1 मिलेगा, -2 + 1 -1 मिलेगा। ये ले लो एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0। अब मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये जो 1 है ना, क्या करो ये वाली पोजीशन पे 1 लेके आओ। बेसिकली तुमको क्या करना पड़ता है, इसको कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की या एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की, या तो फिर इसको सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो क्या करती हूँ मैं, 1 यहाँ पे ले आ जाती हूँ, ठीक है। क्यों हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि समझो अगर यहाँ पे एक भी 0 आ गया ना तो वैल्यूज निकालना आसान हो जाता है। यहाँ पे एक भी, यानी नीचे वाले सेकेंड रो में एक भी 0 आ गया तो चल जाएगा। तो अब क्या करो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, उससे क्या हो जाएगा, 1 ये पोजीशन पे आ जाएगा। तो 1 - 1 5 - 5 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। अब क्या करो, ये पोजीशन पे मुझे 0 लाना है, तो ये पोजीशन पे कैसे 0 आएगा, देखो R2 - 5 टाइम्स R1 कर लो, तो क्या मिलेगा, R2 - 5 टाइम्स R1 करना है तो R2 चेंज होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अब 5 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 क्या मिलेगा, 0 माइनस, अब देखो ये वाला कर रही हूँ ना, -5 माइनस ऑफ 5 इंटू -1 मतलब -5 + 1 + 5 क्या मिलेगा, 0। तो ये पोजीशन भी क्या मिल गई, 0। यहाँ पे आएगा एक्स वाई, यहाँ पे आएगा 0 0। हमको तो एक 0 करना था पर यहाँ पे तो दोनों ही 0 हो गए। चलो अच्छी बात है, दोनों 0 हो गए ना, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू एक्स विल बी एक्स माइनस 1 इंटू वाई विल बी वॉट, -y इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे 0 0 नहीं होता तो मेरे को एक और इक्वेशन मिलती है x और y में, बट सिंस यहाँ पे 0 0 हो गया है, अब मुझे एक ही इक्वेशन मिलेगी। अब मेरे को x की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अगर दो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कम से कम दो इक्वेशंस तो चाहिए ना, पर यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है। मतलब किसी एक को तुमको खुद से सपोज करना पड़ेगा, कोई तो भी a, क्योंकि अगर सपोज नहीं किया तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन है ना और x और y दो वेरिएबल्स है। तो क्या करो, y की जगह कोई भी a फाइंड कर ले लो। अगर y a होता है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x भी क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इफ y इक्वल्स टू a देन x इक्वल्स टू a। अब सिंस ये जो y है ये मैंने आर्बिट्रेरीली चूज किया ना, तो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज इक्वेशन कैसी आ रही है, देखो आइगन वेक्टर कैसे आया मेरा, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के लिए लिया था, वी हैव आइगन वेक्टर्स कैसे मिले, x इक्वल्स टू, x की वैल्यू भी a मिली, y की वैल्यू भी a मिली। देखो पीछे x की वैल्यू भी a मिली, y की वैल्यू भी a मिली। तो a कॉमा a, यानी तुम a की जगह 0 को छोड़ के कुछ भी पुट करो। क्यों 0 पुट नहीं करना है, क्योंकि 0 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और मैंने शुरुआत से बार बार बताया है कि आइगन वेक्टर 0 नहीं हो सकते। तो क्या करो, पुट a इक्वल्स टू 1। अब a की जगह 1 पुट किया तो x क्या मिलेगा, 1 1। तो दिस इज वन आइगन वेक्टर, x इक्वल्स टू 1 1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, पर किसके करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। अब A तुम 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 2 मिलेगा, तो ये दूसरा आइगन वेक्टर। तो ऐसे कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, वी हैव इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। समझ में आया। तो फिर लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कैसी मिली, x a कॉमा मतलब a इनफाइनाइट मिली। डन। तो अब हम क्या करेंगे, एक के लिए हो गया, अब सेकंड के लिए करते हैं। लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है ना, तो फिर से अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या होता है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। लैम्बडा की वैल्यू 3 है, तो a माइनस 3i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यानी ये जो a है ना, -3i करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो फिर डायगोनल पे 3 3 आ जाएगा। तो a माइनस इससे a मैट्रिक्स का a माइनस 3i करने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है a, इसकी डायगोनल प्लेसेस पे -3 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो अब मैं डायरेक्टली करती हूँ। यहाँ पे a क्या दिया हुआ है मेरे पास, देखो a क्या था, 4 -5 1 और -2 था। तो 4 - 3 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, डायगोनल पे ये पोजीशन है। तो -2 - 3 क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। समझ में आया। 4 - 3 1 मिला, एंड देन -2 - 3 क्या मिला, -5। x y 0 0। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, क्या बताया था मैंने, ये एक सेकंड वाले रो में 0 लाने की कोशिश करो। अगर मुझे इधर 0 लाना है तो कैसे लाऊंगी मैं, r2 - r1 1 - 1 0 हो जाएगा ना। सो 1 - 5 1 - 1 0, -5 माइनस ऑफ -5 यानी -5 + 5 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया। देखो यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन मिल रहा है, 0 0। तो क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स विल बी x, -5 इंटू y इज -5y इक्वल्स टू 0। x - 5y इक्वल्स टू 0। सो x - 5y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिला। अगेन मेरे को x और y फाइंड करना है, पर इक्वेशन तो एक ही है। तो यहाँ पे y को सपोज कर देती हूँ b। अगर y b है तो इक्वेशन से क्या मिलेगा, x - 5b इक्वल्स टू 0।
इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5b। तो आइगन वेक्टर कैसे मिलेगा? x की वैल्यू क्या है 5b और y की वैल्यू क्या है b। तो x इक्वल्स टू 5b, b नॉट इक्वल्स टू 0 ले लो, विल बी इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 3। एक एग्जाम्पल ले लो, b की जगह 1 पुट कर लो, तो एक आइगन वेक्टर कौन सा मिलेगा 5 1। सो इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3। समझ में आया? आई होप 2x2 लेने के बाद ज्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ 3x3 का, ठीक है, कल के जैसे। इसके बाद आइगन वैल्यूज में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ले लो, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। थोड़ा सा फास्ट करूंगी अभी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करके लैम्बडा मिलेगा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पुट करो, क्या मिलेगा? -2 माइनस लैम्बडा 2 -3 2 1 माइनस लैम्बडा -6 -1 -2 0 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो -2 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा -12 प्लस 2। उसके बाद 6 प्लस 2 लैम्बडा -3 होने के बाद 4 प्लस 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -21 लैम्बडा -45 इक्वल्स टू 0। ये ट्राई करके देखना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके चेक किया है इसको, तो इसकी वैल्यू आती है ये, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना। दैट इज, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्व करना इजी है, जैसे कि मैंने बताया था, हमको चेक करके वैल्यूज पुट करनी पड़ती है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी क्या, ये करेगी क्या। अब कैसे मैं अलग अलग वैल्यूज भी पुट कर सकती हूँ, बट ना मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि जैसे कि अगर मैंने 3, एक काम करते हैं हम लोग 3 रख के देखते हैं या 5 रख के देखते हैं, सेटिस्फाई होगा क्या। पहले आप 1 रखोगे, चेक करोगे 0 हो रहा है क्या, फिर 2 रख के चेक करोगे 0 हो रहा है क्या। इस तरीके से ही चेक करते हैं ना, ठीक है। तो अगर अभी मैंने यहाँ पे पुट किया सपोज 5, तो 5 क्यूब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या मिलता है 125 मिलता है, राइट। तो 125 प्लस लैम्बडा स्क्वायर मतलब 25 माइनस 21 इंटू 5 कितना मिलेगा, देखो 45, है ना। हो रहा है करेक्ट कि गलत हो रहा है? फिर यहाँ पे क्या मिलेगा अगेन -45 इक्वल्स टू 0। तो नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? अगर सपोज यहाँ पे +45 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, -45 -45 5 5 10 नहीं, अब एक काम करती हूँ, लैम्बडा की जगह पुट करके देखती हूँ मैं -3 पुट करके देखो, तो -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -21 इंटू -3
-45 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं 0 मिलता है क्या। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 27, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पे क्या आएगा -27 प्लस 9। फिर देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 63 -45। देखो वैल्यू क्या मिलती है। अब -27 प्लस 9 18 -18, यहाँ पे देखो 63 में से 45, हाँ प्लस 18 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0। कैसे चेक करते, देख के चेक करते हैं। ये आपको डायरेक्टली नहीं क्लिक हुआ ना, तो पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, 3 पुट करो, -3, ऐसे करते करते लगभग 5 -5 तक आंसर आ जाता है। यानी एक वैल्यू तो मिल जाती है जिसके लिए ये सोल्यूशन क्या मिलता है 0। जैसे मुझे अब -3 रखने के बाद 0 मिल गया ना, दैट मीन्स डेफिनेटली लैम्डा इक्वल्स टू -3 इज एन आइगन वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। तो अब इसके लिए लैम्डा इक्वल्स टू -3 एक आइगन वैल्यू है, पर एक ही मिली ना, हमको तो और भी चाहिए, तो सिंथेटिक डिवीजन से और वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है ना। हमको क्या मिला, एक -3 मिला सोल्यूशन। तो लैम्डा क्यूब के बाजू में क्या है 1, लैम्डा स्क्वायर के बाजू में 1, -21 -45। फिर ये 1 नीचे लिख लेते हैं, तो -3 इंटू 1 क्या मिलता है -3, यानी क्या करना पड़ता है, ये 1 नीचे ले लो, फिर -3 इंटू 1 जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखो -3। अब 1 -3 क्या मिलेगा -2, डन। अब -3 इंटू -2 क्या मिलेगा 6, तो यहाँ पे लिख लो 6। अब -21 प्लस 6 मतलब आई थिंक -15 मिलेगा। अब -3 इंटू -15 45 मिलेगा, -45 प्लस 45 क्या मिलेगा 0। अगर यहाँ पे 0 आया मतलब हमने जो वैल्यू चूज की थी वो करेक्ट है। मतलब लैम्डा इक्वल्स टू -3 तो एक आइगन वैल्यू है। दूसरी कैसे मिलेगी, इसको सॉल्व करके। इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो हमको क्या मिलेगी, और एक आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -15। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 15 मिलता है। तो 5 इंटू 3 15 मिलता है, 5 इंटू 3। अब इसके बाजू वाली साइन माइनस है, तो पहले यहाँ माइनस लिखो, माइनस माइनस क्या मिलता है प्लस, तो यहाँ पे ले लो प्लस। अब देखो -5 प्लस 3 क्या मिला -2, करेक्ट। यानी इसको लिख सकती हूँ ना मैं, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -15, क्योंकि -5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा क्या मिलेगा -2 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा कॉमन लेते तो लैम्डा -5 प्लस यहाँ पे 3 लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -5, नहीं सिर्फ 3 कॉमन लेना पड़ेगा, लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। फिर लैम्डा प्लस 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -3 आया, लैम्डा इक्वल्स टू 5 आया, और ये तो ऑलरेडी था। तो इट हैज 3 आइगन वैल्यूज, जिसमें 2 तो रिपीटेड है। तो आइगन वैल्यूज कैसी मिली, -3 -3 एंड 5। इस तरीके से मुझे कितनी आइगन वैल्यूज मिली, यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज मिली। ठीक है, अब एक एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करेंगे हम लोग, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन ले लो। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू -3 के लिए आप सॉल्व करना, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए मैं सॉल्व करती हूँ और फाइंड करती हूँ कि आइगन वेक्टर्स क्या होंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 लो, और a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब एक डायरेक्टली मेरे पास है, तो जब आप a लैम्डा की वैल्यू क्या है 5, तो a माइनस 5i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, यानी a में डायगोनल प्लेसेस में से 5 माइनस कर देती हूँ, तो क्या मिलेगा देखना, -2 -5 -7 2 -3, डायगोनल तो यहाँ पे है, तो डायगोनल में क्या है 1 है, तो 1 -5 मिलेगा -4 -6, ये वाली पोजीशन चेंज नहीं होगी, और -5 में से -5 करेंगे, सॉरी -0 है ना, तो 0 -5 क्या मिलेगा -5 मिलेगा। कुछ नहीं किया, a में से सिर्फ डायगोनल प्लेसेस में से 5 माइनस किया है। ये क्या आएगा, x y z इक्वल्स टू 0 0 0। इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, अभी आपको क्लिक हो गया होगा। सबसे पहले 1 यहाँ पे लाना है ना,
तो 1 यहाँ पे लाने के लिए ये दोनों प्लेसेस को इंटरचेंज कर देती हूँ सो दैट यहाँ पे -1 आ जाए। तो R1 इज इंटरचेंज टू R3, तो क्या मिलेगा देखो, -1 -2 -5, इसको तो हाथ नहीं लगाया। फिर -7 2 -3 x y z, देख लो एक बार बराबर किया है कि नहीं। -1 -2 -5 2 -4 6 -7 2 एंड -3। अब इधर -1 है पर मुझे तो 1 चाहिए, तभी तो मैं इन दोनों प्लेसेस को 0 कर पाऊंगी ना। तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, फिर -R1 करेंगे। तो 1 2 5 2 -4 -6 -7 2 -3 x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब क्या करो, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करो, ये देखो ना, ये 2 -4 -6 ये दिख रहा है ना कि 2 का ही मल्टीपल है। तो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो R2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा, ये तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, यहाँ अपने आप 1 आ गया, यहाँ -2 -3, इधर -7 2 और -3। फिर यहाँ पे क्या आएगा, x y z 0 0 0। अब देखो ये वाली पोजीशन को आसानी से 0 कर सकते हैं, कैसे, R2 -R1 कर लो, और ये पोजीशन पे भी क्या कर लेते हैं हम लोग, 0 कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, R3 + 7 टाइम्स R1, तभी तो ये पोजीशन 0 होगी। तो देखो क्या मिलेगा, 1 2 5। अब 1 - 1 क्या मिलेगा, 0, -2 क्या मिलेगा, -4, -3 -5 क्या मिलेगा, -8। अब यहाँ पे -7 + 7 विल बी 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, R3 क्या है, 2 + 7 × 2, तो 2 + 14 यानी क्या मिला, 16, बराबर है ना। देखो एक बार और, 2 + 7 × 2 इज 14, राइट। अब यहाँ पे आएगा -3 + 7 × 5, तो -3 7 5 = 35, 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो 32, तो यहाँ पे क्या आ गया, 32। फिर ये आएगा x y z, दिस इज 0 0 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद ये प्लेस भी 0 हो गई, ये प्लेस भी 0 हो गई ना। अब कोशिश करो कि ये वाला जो लास्ट रो है ना, क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 0 लाने की कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे एक भी 0 नहीं रहा तो भी चलेगा, पर अगर तीनों भी 0 हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। मतलब वैसा हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब सोल्यूशंस इनफाइनाइट मिल जाते हैं। तो अब क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको -4 से डिवाइड कर लेती हूँ और इसको 16 से, क्योंकि 16 × 2 भी तो 32 मिलेगा ना। तो देखो क्या आएगा फिर, यहाँ पे ऊपर वाला फर्स्ट तो चेंज नहीं करना है, 1 2 5। सेकेंड रो को काय से डिवाइड करने के लिए बोला था मैंने, -4 से। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 0, -4 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा, इधर 2, और इसको अब काय से डिवाइड करेंगे, 16 से, तो 0, 16 से डिवाइड किया तो 1, और 16 × 2 32, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 1 2। यहाँ पे आएगा x y z, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0। डन। अब क्या करो, यहाँ पे मुझे थर्ड रो में 0 लाना है ना, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम R3 - R2 करेंगे। तो 1 2 5 0 1 2 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0। ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे एक 0 आ गया, बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अब कैसा मिलेगा सोल्यूशन, देखो, x + 2y + 5z इज इक्वल्स टू 0। फिर ये 0 × x + y + 2z इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस, 0 × x + 0 × y + 0 × z इज इक्वल्स टू 0। मतलब x + 2y + 5z इक्वल्स टू 0। फिर ये दूसरा इक्वेशन मिला, y + 2z इक्वल्स टू 0। तीसरा तो इक्वेशन ही नहीं मिला, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगेन यहाँ पे 3 मतलब वो है ना वेरिएबल्स, x y और z, और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, सिर्फ 2, वेरिएबल 3 है।
इक्वेशन सिर्फ 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो कम से कम एक को तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कम से कम एक को सपोज करना पड़ेगा। z को ले लो a, z को a ले लिया तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 5 इंटू a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन y प्लस 2a इक्वल्स टू 0। अब a तो मेरा कोई नंबर है सपोज, अब 2 इक्वेशन है और 2 अननोन्स है, अब सॉल्व कर सकते हैं ना, समझ में आया। सपोज ऐसा ही केस मिल रहा है और ये वाला इक्वेशन भी नहीं मिल रहा है, यानी ये दोनों के दोनों रो अगर 0 मिल रहे हैं, सिर्फ एक इक्वेशन मिल रहा है ना, तो वो टाइम पे क्या करना है, जैसे कि सिर्फ ये इक्वेशन मिल रहा है तो z को भी पुट करना और y को भी पुट करना, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी ना। तो उस समय 2 लेना, z इक्वल्स टू a ले लो और y को भी कुछ ले लो, पर यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 अननोन्स की वैल्यू तो मिल सकती है ना। तो अब इन दोनों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, सब a के फॉर्म में मिलेगा। तो ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू निकाल लो, क्या मिलेगी, -2a, ये y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू तो हमने खुद ली थी, अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये इक्वेशन देखो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -2a प्लस 5a इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4a प्लस 5a इक्वल्स टू 0, -4 प्लस 5 क्या मिलेगा, 1, यानी x प्लस a इक्वल्स टू 0 मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिली, -a, तो x की वैल्यू -a, y की वैल्यू क्या मिली, -2a, एंड z की वैल्यू तो हमने ली थी a, तो आइगन वेक्टर कैसे मिला, -a -2a z इक्वल्स टू a। सिर्फ a को क्या लेना है, नॉन जीरो लो, a को कोई भी नॉन